ईएसआईसी की योजनाओं का लाभ बीमितों को भली भांति मिल सके, इसके लिए जरूरी है नियोक्ताओं द्वारा बीमित श्रमवीरों का ईएसआईसी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना, जिसमें आधार सीडिंग और अन्य ब्यौरे आसानी से दर्ज कराकर बीमित का ई पहचान कार्ड तैयार किया जा सकता है। इसके लिए नियोक्ता को ये करना है, www.esic.gov.in पोर्टल पर क्लिक करें। ईएसआईसी का पेज खुलने पर नियोक्ता एम्प्लॉयर लॉगिन बटन को क्लिक करें। आगे के पेज पर नियोक्ता अपनी आईडी, पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करे। लॉगिन होने पर ईएसआईसी पोर्टल के नियम और शर्तों वाले लिंक को क्लिक करें। इसके बाद जो पेज खुलेगा उस पर नियोक्ता को कई विकल्प मिलेंगे, जिसमें एक विकल्प होगा नए कर्मचारी के पंजीकरण के लिंक को क्लिक करें। इस लिंक को क्लिक करने के साथ ही बीमित के आधार नंबर को दर्ज करने का पेज खुल जाएगा, जिस पर आपको नए कर्मचारी के खाते को आधार से लिंक का विकल्प मिलेगा। इसमें हाँ पर क्लिक करें। नियम एवं शर्तों के बॉक्स में टिक करने के बाद ओटीपी के बटन पर क्लिक करें। नियोक्ता को रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी मिलेगा, जिसके सत्यापन के बाद अगले पेज पर बीमित का पहले अगर ईएसआई नंबर नहीं है तो नो पर क्लिक करें और फिर जिस कर्मचारी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हूँ उसका मोबाइल नंबर डालें ताकि उस पर ओटीपी आ सके। ओटीपी का सत्यापन करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा, जिस पर कर्मचारी से जुड़े तमाम ब्यौरे भर दें। कर्मचारी का नाम, पिता, पति का नाम, जन्म तिथि, विवाहित है या अविवाहित, लिंग, स्थायी पता, फोन नंबर, ईमेल, वर्तमान पता, राज्य, जिला और डिस्पेंसरी जैसी सारी जानकारी कॉलम के हिसाब से दर्ज कर दें। इसके साथ ही अगले पेज पर बीमित के नॉमिनी का ब्यौरा दर्ज कर दें। इस पर भी पता, राज्य, जिला, पिन कोड, मोबाइल नंबर और नॉमिनी परिवार का सदस्य है या नहीं, ये ब्यौरा दर्ज करने का विकल्प मिलेगा, जिसे संबंधित कॉलम में दर्ज कर लें। इसी पेज में जो डेटा दर्ज किए गए हैं उन्हें सेव करने का विकल्प मिलेगा। सेव करने के बाद इस पेज को बंद कर दें। इसके बाद बीमित के बैंक, ब्रांच का नाम, खाता संख्या, आईएफएससी कोड, एमआईसीआर कोड की डिटेल दर्ज कर दें। साथ ही बीमित से संबंधित दस्तावेज, फोटोग्राफ को अपलोड करने के विकल्प को सिलेक्ट कर अपलोड कर दें। साथ ही खाता बचत खाता है या नहीं, ये विकल्प सिलेक्ट कर लें। इसके साथ ही नीचे आपको ये संदेश मिल जाएगा कि सभी ब्यौरे सफलतापूर्वक सुरक्षित कर लिए गए हैं। फिर सबमिट का बटन दबा दें और इस पेज को बंद कर दें। साथ ही बीमित को ईएसआईसी का अलर्ट जिस फोन पर मिलेगा उसका ब्यौरा डालकर एसएमएस का अलर्ट किस भाषा में मिले, यह भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। सारे ब्यौरे दर्ज करने के बाद नियम और शर्तों वाले कॉलम में टिक कर सबमिट कर दें। इसके साथ ही आपके बीमित श्रम योगी का ई पहचान कार्ड जनरेट हो जाएगा। ईएसआईसी का आधार, सुखी नियोक्ता, सुरक्षित कामगार।